बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदल। हुआ ये कि एक बार सेनेट इलेक्शन हुआ और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें जीत गई। उससे पता ये चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs थे उन्होंने गड़बड़ की। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने यह किया कि उन्होंने अपने पार्टी में से को 20 से ज़ायद MPs निकाल दिए। लोगों ने कहा कि मत निकालें। परवेज़ खट्टक उस वक्त CM थे और कहा गया कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मुतासिर होगा या कोई किस्म की बात होगी। इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एट द एंड क्या हुआ कि वो लोग एक तरह से उन्होंने बगावत जिन्होंने करने की कोशिश की, वो अगले इलेक्शन में वो असेंबली में भी नहीं पहुंच सके। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त एक बार फिर सेनेट का इलेक्शन है और मुझे यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फिर कोई किसी की कुर्बानी होगी। अब रात को सियासी कमेटी ने 6 लोगों को इस हवाले से फाइनल किया और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और उसमें इरफान सलीम का नाम नहीं था। अब इसमें डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले ये हुई है, एक तो जो नाराज अरकान हैं या जो उम्मीदवार हैं उनसे ये कहा गया था कि आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। मेरी इतलात के मुताबिक जो PTI के सेनेट के नाराज उम्मीदवार हैं वो अब से कुछ देर के बाद जो पार्टी के वर्कर्स हैं, क्योंकि वर्कर्स उनको कल भी कह रहे थे कि आप विड्रॉ ना करें, आप स्टैंड करें, मेरी इतलात के मुताबिक वो उनसे कुछ देर में मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में वो मुशावरत करेंगे और जिसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। क्योंकि सवाल ये है, हमने माजी में ये देखा है कि कागजात नामजदगी वापस नहीं भी लिए जाते और तारीख में ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स जिसको किसी की सपोर्ट हासिल नहीं थी वो जीत गया अपने किरदार की वजह से, अपनी शराफत की वजह से। अब इरफान सलीम जो है वो तहरीक इंसाफ के नजरियाती शख्स तो है। अब अगर ये तहरीक इंसाफ का MP ये समझता है कि मुझे किसी करोड़पति को, किसी अरबपति को वोट नहीं देना और मैंने इमरान खान के वर्कर को वोट देना है, तो मेरे ख्याल से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है। लेकिन अब इस पेशावर से क्या खबरें हैं? पेशावर से खबरें यही हैं कि चूंकि पार्लिमानी कमेटी का फैसला भी हो गया, सियासी कमेटी का फैसला भी हो गया और इम्कान, अभी मैं इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये कागजात नामजदगी वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो बगावत वाली मैं बात कर रहा हूं वो किस तरीके से बात हुई? वो इस तरीके से बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के एक MP हैं शकील खान, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर या X के ऊपर एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने खुलकर ये बताया है कि उनका वोट जो है वो इरफान सलीम का है। उन्होंने पश्तो के अंदर ट्वीट किया कि जमा वोट द इरफान सलीम, यानी मेरा वोट जो है वो इरफान सलीम का है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी कोई वजह तो है ना जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग भी डटे हुए हैं कि हमारे साथ हैं और ये लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का, मैं कल भी कह रहा था कि वो MPA जिसने मार खाई हो, जिसका कारोबार तबाह हुआ हो, जिसके बच्चों ने सब कुछ देखा हो, वो किसके साथ जाना चाहेगा? वो उसके साथ जाना चाहेगा ना जो तहरीक इंसाफ का नजरियाती वर्कर है, जिसने खुद मुश्किलें काटी हैं। उसको क्या लेना देना किसी सरमायाकार से? अगर गंडापुर साहब की किसी से दोस्ती है या गंडापुर साहब को पार्टी फंडिंग मिलती है, वो मिलती होगी, लेकिन जो जेन्युइन वर्कर होता है वो वर्कर के साथ खड़ा होता है। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है जो इस वक्त पैदा हो सकती है। और तहरीक इंसाफ की अच्छी बात यह है कि उनका वर्कर उनकी अकाउंटेबिलिटी करता है और उनका वर्कर कनेक्टेड है डायरेक्टली किसके साथ? सिर्फ इमरान खान के साथ। ना उनको फर्क पड़ता है गंडापुर से, ना उन्हें फर्क पड़ता है किसी और से। और इमरान खान की भी कामयाबी ये है कि वो किसी दरमियान में किसी पार्टी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने वर्कर के ऊपर और वो वर्कर के इवन अगर वो सोशल मीडिया किसी जगह के ऊपर अपने तासुरात का इजहार करते थे, वो उस बुनियाद के ऊपर अपने फैसले तब्दील कर देते थे, उसमें वो कबाहत महसूस नहीं करते थे। अब इसके एक तरफ सिर्फ वर्कर की बात है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पार्टी वर्कर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जरा देखिएगा, अमीर मकाम इस वक्त खुद वजीर हैं। चले अगर वो वजीर हैं तो उनके भाई डॉक्टर इबाद इसी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में है। आपको पता है कि अपोजिशन लीडर है। अब ये अलग बात है कि JUI वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो क्लेम करेगी जी हम वो आना चाहते हैं। और उनके साथ जो अभी उनका बेटा नियाज अहमद जो है, अगर ये बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं तो उसमें सेनेटर होगा, यानी 3 भाई, 2 भाई और बेटा, वो तीनों की तीनों मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर है। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने घर से आगे बात क्यों नहीं जाती? फिर लोग सवाल करते हैं कि उनकी जो मरकजी पार्टी लीडरशिप है वहां पे भी तो यही सूरत हाल है कि शरीफ खानदान से आगे बात नहीं बढ़ती। तो अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कल हो रहा है 20 तारीख को, इतवार वाले दिन, और उसमें जो एजेंडा है वो जो 9 मुंतखब अरकान हैं
उनका यानी जो मखसूस सीटों का हल्फ है वो उसमें शामिल है, क्योंकि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होगा। तो अगर इलेक्शन अब उसके ऊपर होता है तो कल नई पोजीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि 6 सीटें सिक्योर करना उनके लिए आसान है, बजाय इसके कि एमपी इधर उधर हों और गड़बड़ हो। तो हम उस हवाले से जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और जो बताना चाह रहा हूँ कि वो फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने आज 11:06 के ऊपर ट्विटर के ऊपर लिखा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। पीपल्स पार्टी जो है उसको ये बात नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को पता है इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 2018 हर इलेक्शन के अंदर इंजीनियरिंग होती है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। कोई कहे कि नहीं जी फलां बड़े साफ शफाफ इलेक्शन थे, वो गलत बात कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। लेकिन पहले और अब में फर्क क्या, पहले माहौल बनाया जाता था, यानी आपको अगर जितवाना है तो आपके लिए माहौल बना दिया जाता था, आप उसमें से रिजल्ट निकालें। इस बार क्या था, इस बार माहौल बनाया गया, नई बात बनी एट द एंड। इस बार तो नतीजा तब्दील कर दिया गया। पहले बार इंजीनियरिंग माहौल के हवाले से थी, अब उन्होंने क्या किया, यानी अगर मैं जीता हूं, मुझे हराया, आप नहीं जीते, आपको फॉर्म दे दिया। इस बार तो उन्होंने रिजल्ट तब्दील कर दिया ना। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो पीपल्स पार्टी को ये बताना चाहिए ये रिवेंज वो पाकिस्तान के लोगों से ले रहे हैं। अगर बिजली का बिल ज्यादा है, अगर महंगाई है, अगर पेट्रोल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है। सो पीपल्स पार्टी जो है, जो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, वो पावर पॉलिटिक्स कर रही है। और उस पावर पॉलिटिक्स के अंदर क्या कहना चाहिए कि वो जो रिवेंज है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम से ले रहे हैं। और इसी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वाइप आउट हो गई है। वो हमें हर बार कहते हैं, उनकी लीडरशिप लाहौर में आती है, हमारे से इंटरेक्ट करती है। अभी चंद साहब पिछले दिन आए हुए थे, जब सेक्रेटरी इत्तलात बने तो लाहौर में सहाफियों को उन्होंने चाय पे बुलाया हुआ था, वहाँ बहुत सारे सवाल हुए। मैंने उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय कहा था, गुजर साहब मैं आपके इस सवाल का जवाब 1 या 2 महीनों के बाद दूंगा। हालांकि उससे ज्यादा महीने हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पावर कॉरिडोर का पार्ट है, जो लोगों के साथ हो रहा है उसमें बराबर की शराकतदार है, और उसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनसे ज्यादा नहीं हो रहे। अब जरा एक और खबर सुनिए ना, मोहसिन नकवी आपका बच्चा है ना, मोहसिन नकवी और आपने मिलकर आपने क्या किया, आपने भुट्टो साहब ने फेडरल फोर्स बनाई, आपने ये जो फेडरल अभी फ्रंटियर कांस्टेबली बनाई है और फेडरल फोर्स आप लेके आए हैं। अब उस हवाले से बाकी भी सूरत हाल है। अब खबर ये आ रही है कि जो वजारत दाखिला की सिविल आर्म्ड फोर्सेज हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जिसमें फ्रंटियर कोर है, ये जिसको फ्रंटियर कांस्टेबली या फेडरल फोर्स कह लीजिए, वो है, रेंजर्स है, पाकिस्तान कोस्टल गार्ड है, गिलगित बल्तिस्तान जो स्काउट्स हैं, और फेडरल कांस्टेबली है। अब वो जो है उनको सिविल आर्म फोर्सेस कहा जाता है, ये इसको पैरामिलिट्री फोर्स भी आप कह लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल ये है कि डॉन न्यूज़ कह रहा है कि अब वजारत दाखिला के अंदर जो आने वाली सिविल आर्म फोर्सेज हैं, उनमें प्लान इस वक्त ये है कि इन फोर्सेस की जो सरबराही है या तो रिटायर्ड या जो सर्विंग जनरल है, यानी जो 2 स्टार जनरल है, आमतौर पे जो मेजर जनरल होगा, तो इम्कान यह है कि उसको इसकी सरबराही देने का इम्कान है। यानी अंदाज़ा कीजिए कि फ़ौज के अपने इदारे भी, और उसके बाद जो सिविल आर्म्ड फोर्सेज है, वैसे रेंजर्स का तो ऑलरेडी मेजर जनरल होता है। पहले कहा गया था कि जो फेडरल फ्रंटियर कांस्टेबली आ रही है उसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का PSP का कोई बंदा आएगा, लेकिन अब इतलात यह है कि रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जनरल आएगा। तो क्या इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? क्या आपने ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया? क्या 26वीं आईनी तरमीम में आप शामिल नहीं है? क्या आप नहीं थे जिसमें आप कहते थे कि ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर भी आप आईनी अदालत बनाएंगे, और आपने बना लिया, और आप इसको कहते हैं फिर आपकी बुनियाद के ऊपर आपकी तैनातियां नहीं होती, कि आपको फायदे नहीं मिल रहे। सो पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को समझते हैं, और इसी समझने की बुनियाद के ऊपर आज पूरा सिस्टम इन जमातों के साथ खड़ा है। अगर कोई नहीं खड़ा तो पाकिस्तान की अवाम नहीं खड़ी, और पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है? जहाँ ये सिस्टम जिनके मुखालिफ खड़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।